के इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा होगी जो कि परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, तो बिना देरी किए हुए करते हैं स्टार्ट। 31वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। फिर आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कमेंट कीजिए, आपको अगर इसका उत्तर पता है तो कमेंट कीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या तोता है, मोर है, कबूतर है या हंस है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो सन 1935 में हुई थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो सन 1976 में जोड़ा गया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या वो लॉर्ड कर्जन थे, फिर लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड वेवेले थे या लॉर्ड डलहौजी थे? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन क्या 2013 में हुआ, 2015 में हुआ या फिर 2016 में और या 2014 में? तो सही जवाब हो जाएगा 2015 में। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। फिर आपका अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? क्या है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो थर्ड भाग जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदय होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और मैं इसे ट्रिक की सहायता से आपको समझाऊंगा। तो आप बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी मिजोरम। तो सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए अब इसका नाम अरुणाचल है तो अरुण का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य, और सूर्य का आंचल किसे कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होगा? अरुणाचल प्रदेश में उदय होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्योंकि ये सबसे पूर्वी राज्य है। फिर आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो योजना आयोग का मुख्यालय क्या मुंबई में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है या कोलकाता या फिर चेन्नई में? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। फिर आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से मुख्य रूप से वो लिया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के तहत इसे जोड़ा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पहली जो पंचवर्षीय योजना सन 1951 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1951 में। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। फिर आपका अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? क्या है कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है। और कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22, कुल मिलाकर 22 भाषाओं को संविधान की दृष्टि से मान्यता प्राप्त है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो हैं सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जी थी जो वो पहली महिला राज्यपाल थी। अगर इंदिरा गांधी जी की बात की जाए तो ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। क्या? प्रथम महिला
प्रधानमंत्री। फिर आपके अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु क्या है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो 35 वर्ष है। कितनी है, 35 वर्ष। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो फिर वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आप इसका PDF मुफ्त में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा ये आपके फोन की स्क्रीन पर। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। फिर आपका अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचक मंडल करता है। फिर आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो शुरू होती है हम भारत के लोग। भारत का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो क्या वो 1872 या 1881 या फिर 1891 या फिर D 1901 में हुई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1881 में हुई। भारत में पहली जनगणना 1881 में हुई। याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये। हुई तो 1872 में शुरू हुई थी, लेकिन वो अपूर्ण थी, इसलिए 1881 को जनगणना मानते हैं। लेकिन तो 1872 में शुरू हुई थी, 1881 में खत्म, इसलिए 1881 जो है यहाँ पे डेट दी हुई, ये सही मानी जाएगी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, संविधान को अपनाने की तिथि क्या है, तो जो है 26 नवंबर 1949। कब है, 26 नवंबर 1949 है। फिर आपका अगला प्रश्न इसी तरह से हो जाएगा कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है, तो वो 6वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में। फिर आपका अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्य 6 वर्ष लिखा हुआ है, ऑप्शन बी वो करेक्ट हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 59 प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो आपका आखिरी और 60वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, PDF मुफ्त पाने के लिए टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम 30 ऐसे प्रश्नों को, इसी प्रकार के 30 ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। और जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है, अगर आपने उसे नहीं देखा होगा तो आपको इधर कॉर्नर साइड में एक वीडियो की क्लिप दिख रही होगी, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप मेरे वीडियो पर पहुंच जाएंगे। अगर PDF की आवश्यकता हो आपको तो व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसको 3000 से प्लस लोगों ने देखा है, तो आप भी देखिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं अप्रैल या मार्च अप्रैल में होने वाली हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।